Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the nucleophiles and electrophiles. तो सबसे पहले हमारे पास है न्यूक्लियोफाइल। जब हम इसकी डिस्क्रिप्शन या इसकी डेफिनेशन की तरफ जाते हैं तो ये वर्ड निकला है न्यूक्लियोफाइल, जो उसका मीनिंग है न्यूक्लियस लविंग। ये कोई भी स्पीशी हो सकती है। स्पीशीज़ मतलब कोई भी चार्ज्ड या अनचार्ज्ड एटम या फिर मॉलिक्यूल होगा जो कि अट्रैक्ट होगा टूवर्ड्स द पार्शियल और कंप्लीट पॉजिटिव चार्जेस। ये कोई भी एटम या मॉलिक्यूल हो सकता है जो चार्ज भी हो सकता है, अनचार्ज भी हो सकता है, और इसकी अट्रैक्शन किस तरफ होगी? पॉजिटिव चार्जेस की तरफ होगी, या फिर ऐसे मॉलिक्यूल या एटम की तरफ होगी जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की ज़्यादती है और इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो इनके करैक्टरिस्टिक्स में अगर जाएं तो हमारे पास ये पहली जो करैक्टरिस्टिक लिखी गई है कि वो ज़्यादातर ये होता है कि इट मे हैज़ एन अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल फॉर बर्निंग। इस मॉलिक्यूल या एटम में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्स्ट्रा पड़ा होगा जो कि अभी शेयर नहीं हुआ और वो शेयर होने के लिए अवेलेबल है। या फिर ये नेगेटिवली चार्ज्ड होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज है और इस पे इलेक्ट्रॉन जो है एक एक्स्ट्रा है। इसने जो इसकी कुदरती शक्ल थी या नेचुरल जो फॉर्म थी उसमें एक इलेक्ट्रॉन एडेड है, इस पे पॉजिटिव चार्ज की कमी है, तो ये इसलिए अट्रैक्ट हो रहा है पॉजिटिव की तरफ। या फिर ये न्यूट्रल भी हो सकता है, देखने में तो न्यूट्रल होगा लेकिन किसी वजह से इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, इसीलिए हम इसे कंप्लीट नेगेटिव चार्ज नहीं कह रहे बल्कि न्यूट्रल ही कह रहे हैं। उसके बाद इसकी एक और करैक्टर लिखी गई है, करैक्टरिस्टिक्स है कि ये बेसिक इन नेचर होते हैं। मोस्टली बेसिक इन नेचर क्या होता है? हमने एसिड और बेस की डेफिनेशन में एक ये चीज़ भी की हुई है कि बेसिक कोई भी स्पीशी ऐसी होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करने की, यानी कि देने की, या अपने पास होता है उसके पास और वो दे सकता है, उसकी अहलियत होती है, तो हम उसे कह सकते हैं कि वो बेस के तौर पर एक्ट कर रहे हैं। तो उसके बाद ये हमारे पास एक कंप्लीट एग्जाम्पल है। अगर हम देखें तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूक्लियोफाइल है हमारे पास, हाइड्रोक्साइड आयन, जिसमें तकरीबन हमारी तमाम चीज़ें फुलफ़िल हो रही हैं। OH जो है इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर हैं, यानी कि अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। उसके साथ साथ इस पे नेगेटिव चार्ज है जब ये OH की फॉर्म में होता है, और जब ये अटैच्ड किसी चीज़ के साथ हो जाए तो फिर तो इसका नेगेटिव चार्ज तो चलो ख़त्म हो गया, लेकिन क्या हुआ? ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ऑक्सीजन जो है फ्लोरीन के बाद मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इस वजह से ये न्यूक्लियोफाइल की तरफ ले जाता है, हाइड्रोजन हत्ता के अटैच भी हो साथ। नेक्स्ट ये काफ़ी एग्जांपल्स लिखी गई हैं, इनमें सल्फरस जो है वो हाइड्रोक्साइड आयन है, फिर एथो ऑक्साइड यानी कि इथेन और उसके साथ ऑक्साइड है, या इथाइल हम कह सकते हैं, ये इथाइल ग्रुप और साथ ऑक्सीजन अटैच है, नेगेटिव आयन। इसी तरह सल्फाइड आयन है, इस पर भी नेगेटिव चार्ज है। थायोसायनेट है, सल्फ़र और फिर सायनाइड। उसके बाद जो हमारे पास वाटर है वो भी क्या है? न्यूक्लियोफाइल है मोस्ट ऑफ द केसेस, या अगर हम अपेरेंटली इसे देखें, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर हैं और ये शेयर कर सकता है। इसी तरह अमाइनो ग्रुप है, उस पर नेगेटिव चार्ज है। बाकी तमाम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स जो होते हैं हमारे पास, क्लोरीन, बोरोमीन, आयोडीन और सायनाइड आयन भी, इसी तरह अमोनिया में भी नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है। तो ये सारी करैक्टरिस्टिक्स इनकी हैं, तो ये इसकी वजह से ये न्यूक्लियोफाइल्स के तौर पर एक्ट करते हैं, यानी कि पॉजिटिव चार्जेस की तरफ इनकी अट्रैक्शन होती है। या न्यूक्लियस का मतलब ये है कि न्यूक्लियस में क्या होता है कि प्रोटॉन, और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज रखता है। जब भी कहीं पे इन्हें पॉजिटिव चार्ज की ज़्यादती नज़र आएगी ये उस तरफ अट्रैक्ट होंगे या उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, जैसे हम कह सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है इलेक्ट्रोफाइल। ये एक ऐसी स्पीशी है जो कि अट्रैक्ट करती है इलेक्ट्रॉन्स को।
जब ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रही है तो हम इससे अज्यूम क्या कर सकते हैं कि कोई भी ये एटम या मॉलिक्यूल है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की ज़्यादती है किसी हद तक। अब इसमें भी हो सकता है कि या तो इलेक्ट्रोफाइल जो स्पीशी है हमारे पास एटम या मॉलिक्यूल है वो न्यूट्रल भी हो सकता है, और पॉजिटिव चार्ज है तो वो तो डायरेक्टली ही इलेक्ट्रोफाइल हो गया, उस पर पॉजिटिव चार्ज कंप्लीट आ गया, उसने नेगेटिव चार्ज की तरफ या फिर इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होना ही होना है। और बाद अगर न्यूट्रल हो तो न्यूट्रल जो है पार्शली पॉजिटिव चार्ज जो चीज़ें होती हैं वो हो सकती हैं। इसी तरह एक नीचे एग्जांपल जो लिखी हुई है, कार्बन एटम ऑफ एन अल्काइल ग्रुप अटैच्ड विद द हेलोजन एटम एंड बेयरिंग अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोफाइल और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। ये एग्जांपल है एक बहुत ही अच्छी लिखी गई है कि कार्बन जो है अल्काइल ग्रुप की, ये हमारे पास मिथाइल ग्रुप है जिसे हम अल्काइल भी कह सकते हैं। अल्काइल है कोई भी हाइड्रोकार्बन जो होती है हमारे पास अल्काइल, जिसे हम अल्केन से डेरिव करते हैं। अल्केन से एक हाइड्रोजन निकाल के उसके साथ सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है एक हैलोजन के साथ, यहाँ पे क्लोरीन हमने लगाई है। हैलोजन जो हमारे पास हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन और ब्रोमीन, ये चार, इन्हें हैलोजन ग्रुप कहा जाता है। तो यहाँ पे क्लोरीन लगाई है, तो जब क्लोरीन आई है तो क्लोरीन जो है ये काफ़ी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो दरमियान में शेयर हुआ था वो अपनी तरफ खींचे गए, जिसकी वजह से कार्बन जो है वो पार्शली पॉजिटिव चार्ज हो गई। और जब कार्बन पार्शली पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी ऑटोमेटिकली अट्रैक्शन जो है वो किस तरफ होगी, इलेक्ट्रॉन्स की तरफ या नेगेटिव चार्ज की तरफ। तो एज अ रिज़ल्ट क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रोफाइल करार दे सकते हैं हम इसे। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस बहुत अहम समझी जाती है। यह है हमारे पास एल्डिहाइड, हाइड्रोजन है उसके साथ साथ ऑक्सीजन जो है डबल बॉन्ड बनाए हुए है कार्बन के साथ, जिसके ऊपर नेगेटिव अल्टीमेटली इलेक्ट्रोनेगेटिव है बहुत ऑक्सीजन, तो इसने ऑटोमेटिकली अपनी तरफ अट्रैक्ट करने हैं इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया है और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया है। और ये भी फिर कार्बन जो है हमारा यहाँ पे भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बना रहा है या इलेक्ट्रोफाइल है। उसके बाद एक हम स्पेशल केस देखते हैं कि हमारे पास जो कार्बन है ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा नहीं है, लिहाजा ये मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर एक्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये जो थी हमारी बात वो गलत हो गई है। कैसे गलत हुई है कि ये यहाँ पे तो कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो गया, जिसकी वजह से कार्बन हमारी अब न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रही है। ये एक स्पेशल एक्सेप्शन है, ये स्पेशल केस है जिसे हम अब अलग से डिस्कस करें। हालांकि है ये क्या न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे हमारी कार्बन जो है न्यूक्लियोफाइल है। ये क्यों आया है? क्योंकि दरमियान में ये मैग्नीशियम आया है। ये जो पूरा हमने कंपाउंड बनाया है ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम इसे कहते हैं कि दरमियान में एक मैग्नीशियम आ जाती है और एक साइड पे ब्रोमीन है और दूसरी साइड पे अल्काइल चेन है। कोई भी अल्काइल चेन हो सकती है, हम जहाँ हमारे पास इथाइल चेन है। तो ब्रोमीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है काफ़ी, उसके साथ साथ जो मैग्नीशियम है वो कार्बन से कई गुना ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती उसकी जो है मैग्नीशियम की वो कम है। तो जिसकी वजह से मैग्नीशियम पे तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बन गया ब्रोमीन की वजह से भी, और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब देखा गया और बाकी कंडीशंस हुई तो उसके हिसाब से जो कार्बन हमारी थी वो उसकी जो है पार्शियल पॉजिटिविटी नहीं रही बल्कि वो पार्शियल नेगेटिव हो गया है, जिसकी वजह से इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या होता है हमारा जो कार्बन है ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करती है हमारी कार्बन, और ये इसी वजह से काफ़ी रिएक्टिव रिएजेंट समझा जाता है। और ये बहुत से रिएक्शंस इससे करवाए जाते हैं कि ये हाईली रिएक्टिव रिएजेंट है। तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। इसके रिलेटेड तमाम मटेरियल आप डिस्क्रिप्शन से हासिल कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।